प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के सेट 3 संकेतांक 324 एजेड के प्रश्न संख्या 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 2 का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 और 2 का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, देख रहे हैं कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें तीसरे का नंबर है। कह रहा यदि y इक्वल टू ई की पावर a काश इनवर्स यक्स, जहां यक्स की वैल्यू देख रहे -1 से लेकर 1 है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं दिया हुआ फलन है, जो हमारा फलन दिया है y इक्वल टू ई की पावर a काश इनवर्स यक्स। तो ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का देख रहे हैं प्रश्न 3 के में दिया है y इक्वल टू ई की पावर a काश इनवर्स यक्स। तो हमको सिद्ध करना है, देख रहे सिद्ध करने में दिया हुआ है, हमको सिद्ध करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के में आप देख रहे हैं इसमें मान मिल जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा। सबसे पहले हम ई की घात एक्स का सूत्र लगाएंगे। ई की घात एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं, ई की घात एक्स ही होता है। ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स इंटू ए काश इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक हमको और करना है। एक बार लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू देख रहे हैं ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू यहां पर देख रहे हैं ए अचर है, बाहर कर लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं माइनस ए इंटू ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसका यदि पुनः एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाए, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे पुनः यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर इसका मान मिल जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स का मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे, जिसमें देख रहे हैं माइनस ए अचर है, तो यदि इसको हम बाहर रखें हर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अंश में देख रहे हैं ई की घात ए काश इनवर्स एक्स है, इसका अवकल गुणांक लिखेंगे तो ई की घात ए काश इनवर्स एक्स इंटू ए काश इनवर्स एक्स का करेंगे तो देख रहे हैं मिल जाएगा ए इंटू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश, अंश में देख रहे हैं ई की घात ए काश इनवर्स एक्स इंटू हर का अवकल गुणांक करेंगे तो देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 माइनस 1, और फिर यदि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करें देख रहे हैं 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x अपान हर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं हर का स्क्वायर करेंगे
तो हर में अंडर रूट लगा है, स्क्वायर करने में अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। और यदि माइनस ए का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो देख रहे हैं माइनस ए और चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ए इंटू ए मिल करके ए स्क्वायर इंटू देख रहे हैं ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स, ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स। फिर देख रहे हैं दूसरे पद में दो ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर देते हैं। फिर माइनस ए का गुणा करेंगे, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और है तो इस प्रकार से माइनस में मिल जाएगा माइनस ए इंटू देख रहे हैं ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स, ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स इंटू देख रहे हैं यक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 और नीचे लाते हैं तो नीचे 1/2 घात और 1/2 घात से तात्पर्य है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 में देख रहे हैं बना है y बराबर ई की घात ए काश इनवर्स एक्स। तो समीकरण 1 से हम ई की घात ए काश इनवर्स एक्स यहाँ पर मान रख देंगे और समीकरण 2 में आप देख रहे हैं माइनस ए इंटू ई की पावर ए काश इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर जितना दिया है ये हमारा समीकरण 2 से मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और देख रहे हैं ये हमारा y का मान है। फिर आगे जितना दिया है माइनस चिन्ह सहित तो ये हमारा y का dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा जो कि देख रहे हैं समीकरण 2 में है। तो प्लस एक्स dy बाई डी एक्स समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर तो हम समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर इस प्रकार से देख रहे हैं। अब इन दोनों पदों का यदि हम पक्षांतर कर लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इस प्रकार से पहले का नंबर सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का खा भाग। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के खा में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का खा है क्या इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का खा है, प्रश्न 3 का खा इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना x इक्वल टू ए सेक थीटा, अवकलन करने पर dx इक्वल टू ए सेक थीटा का जानते हैं सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो इन मानों को रखने पर देख रहे हैं इसमें मान रख देते हैं तो फिर यही हमारा मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मान लेते हैं i इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने ए सेक थीटा माना है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा रखेंगे तो देख रहे हैं यही बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान
देख रहे हैं दोनों से ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा और वर्गमूल से बाहर लाएंगे ए के रूप में मिल जाएगा और शेष बचता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा वर्गमूल ले लेंगे एक घात मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान टेन थीटा। देख रहे हैं टेन थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, शेष हमारा सेक थीटा बचता है और सेक थीटा का समाकलन हम जानते हैं लाग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट मान लीजिए सी डैश जोड़ देते हैं। अब यदि हम सेक थीटा और टेन थीटा का मान लिखें तो देख रहे हैं यहाँ पर हम x बराबर ए सेक थीटा रखे थे। तो यदि त्रिभुज की सहायता से इसका हम मान निकाल लें, देख रहे हैं त्रिभुज से मान निकालेंगे, त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में देख रहे हैं x बराबर ए सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर हमारा मिल जाएगा सेक थीटा बराबर यक्स अपान ए, कोण थीटा ले लेंगे। तो देख रहे हैं सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की माप यक्स होगी, आधार ए मिल जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लंब की माप निकालें तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा दोनों के मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही बन जाएगा बराबर लाग सेक थीटा का मान देखें तो एक्स अपान ए प्लस टेन थीटा निकालेंगे लंब बटे आधार अर्थात अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी डैश। आप देख रहे हैं दोनों का हर समान है तो इस प्रकार से यदि लासा ले लें तो लासा लेने पर देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा लाग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी डैश। आप देख रहे हैं इसमें लाग यम अपान यन का यदि हम फार्मूला लगाएं, लाग यम अपान यन के फार्मूला से लिखेंगे तो फिर इंटीग्रेशन आई बराबर मिल जाएगा लाग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लाग ए। देख रहे हैं माइनस लाग ए प्लस सी डैश, दोनों को चूंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों कांस्टेंटों को मिला करके हम एक कांस्टेंट सी लिख देते हैं। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा जहां सी डैश बराबर हमने लिखा है, देख रहे हैं कह सकते हैं जहां सी डैश इक्वल टू है सी डैश माइनस लाग ए। तो ये हमने सी के स्थान पर मान लिखा है सी इक्वल टू सी डैश माइनस लाग ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का गा पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का गा है क्या ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का गा और इस प्रश्न नंबर 3 के गा में हमको मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 का गा हमारा प्रश्न है ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्या मान ज्ञात कीजिए। हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए देख रहे हैं ए क्रॉस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस वेक्टर वी का गुणा करेंगे तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी का गुणा कर देंगे तो सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं यदि इसको हम चक्रीय क्रम में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को यदि सी क्रॉस ए लिखें तो जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस में मिल जाएगा माइनस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए
और सी क्रॉस बी को यदि बी क्रॉस सी लिखें तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बी क्रॉस सी। आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस में है, यहाँ माइनस में है, सी क्रॉस ए माइनस प्लस, बी क्रॉस सी प्लस माइनस। इस प्रकार से सारे पद कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो 0 ही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में स्टार लगा है, अर्थात ये प्रश्न हमारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में कह उस समतल का, देख रहे इसमें भी स्टार अंकित है, तो इस समय ये भी यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। खा नंबर में भी स्टार अंकित है, तो ये प्रश्न भी इस समय यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। देख रहे 4 के गा में दिया है x और y के मान दिए हैं, और इनकी सहायता से हमको dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। 4 के गा में x बराबर दिया है, देख रहे हैं x का मान है x बराबर a cos t प्लस log टेन t बाई 2, और y बराबर दिया है a sin t। तो कह रहा dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी सहायता से हम dy बाई dx का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे हैं t के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो t के सापेक्ष अवकल गुणांक का मान मिल जाएगा dx अपान dt। dx अपान dt इक्वल टू a, देख रहे हैं अचर है, इंटू कास टी का माइनस साइन टी प्लस लाग x का पहले लगाएंगे, तो लाग में जानते हैं 1 अपान होता है, 1 अपान टेन टी बाई 2 इंटू टेन टी बाई 2 का करेंगे तो टेन का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू टी बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 मिल जाएगा। सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू, देख रहे हैं ए इंटू माइनस साइन टी प्लस, और यहां पर देख रहे हैं टेन टी बाई 2 को यदि हम तोड़ें तो टेन टी बाई 2 का मान साइन टी बाई 2 अपान कास टी बाई 2 होगा। तो देख रहे हैं कास टी बाई 2 अंश में आ जाएगा, कास टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर को कास में बदलते हैं तो 1 अपान कास स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2। देख रहे काश की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाता है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस, देख रहे हैं 1 अपान 2 साइन टी बाई 2 काश टी बाई 2। तो ये हमारा साइन टी का मान होगा 1 अपान साइन टी। और सरल कर लेते हैं। यदि हम इनका लाशा ले लें तो लाशा लेने पर देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा बराबर ए इंटू लाशा लेंगे साइन टी, देख रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जानते हैं काश स्क्वायर टी होगा। तो इस प्रकार से ए काश स्क्वायर टी अपान साइन टी, तो ये हमारा डी वाई अपान डी टी का मान मिल जाता है। मान लीजिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसके बाद हम यक्ष का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं यक्ष बराबर दिया, ये हमारा डी एक्स अपान डी टी मिला है। अब हम y का देख रहे हैं y बराबर ए साइन टी है, तो y का t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो देख रहे हैं y बराबर ए साइन टी, y बराबर ए साइन टी, तो डी वाई अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी इक्वल टू मिल जाएगा ए, देख रहे हैं अचर है, साइन टी का जानते हैं कॉस टी
ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हमको dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं dy/dx इक्वल टू, देख रहे हैं dy/dx इक्वल टू dy/dt अपान dx/dt, मान रख देंगे। देख रहे हैं dy/dt है a cos t अपान dx/dt मिला है a cos स्क्वायर t अपान साइन t। देख रहे हैं a कैंसिल हो जाएगा, काश की भी एक घात कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा ये साइन t अंश में चला जाएगा, तो यही इक्वल टू मिल जाएगा साइन t अपान कॉस t, साइन t अपान कॉस t। और साइन t अपान कॉस t बराबर जानते हैं साइन t अपान कॉस t इक्वल टू टेन t होता है। तो इस प्रकार से dy/dx बराबर टेन t। तो यही दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का घ पार्ट। कह रहा है यदि a बराबर, देख रहे हैं आव्यूह दिया है जिसकी पहली पंक्ति काश अल्फा साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आई। तो ये हमको सत्यापित करना है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के घ में आव्यूह a बराबर दिया है। पहली पंक्ति है काश अल्फा साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति है माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। तो हमको सत्यापित करना है a डैश a इक्वल टू आई, ये हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम a दिया है a डैश निकाल लेते हैं। a डैश इक्वल टू, देख रहे हैं आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह, अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी काश अल्फा साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख रहे हैं ए डैश का मान मिल जाता है और जो हमको सिद्ध करना है दिया है ए डैश ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हम प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए डैश ए, तो दोनों का मान लिख लेंगे। ए डैश देख रहे हैं प्राप्त हुआ है ए डैश इक्वल टू काश अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा काश अल्फा, और एक देख रहे हैं दिया है काश अल्फा साइन अल्फा काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। देख रहे हैं आप दोनों का आव्यूह गुणन से गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका हम जानते हैं, पहली पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ लेते हैं तो काश अल्फा इंटू काश अल्फा काश स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुणा होगा। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस, और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ से करेंगे काश अल्फा साइन अल्फा काश अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। अब इसके बाद देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे साइन अल्फा काश अल्फा प्लस काश अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस काश अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद देख रहे हैं पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से साइन अल्फा का गुणनफल साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस काश अल्फा काश स्क्वायर अल्फा। अब यदि इसमें हम देखें तो देख रहे हैं काश स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 मिल जाता है, तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे। यहाँ से देख रहे हैं काश अल्फा साइन अल्फा और माइनस में काश अल्फा साइन अल्फा, तो प्लस माइनस कट करके 0 मिल जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं साइन अल्फा काश अल्फा प्लस में और माइनस में साइन अल्फा काश अल्फा, तो ये कट करके 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काश स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं 1001 ये हमारा एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाता है।
अर्थात यही इक्वल टू आई के है और यही देख रहे हैं सिद्ध करने की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में देख रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसका पहला है 5 का नंबर आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए। सारणी दी है और इसका मान सिद्ध करके लाना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है। देख रहे हैं प्रश्न 5 के का में सारणी को हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 5 का हम देखते हैं। सबसे पहले हम दी हुई सारणी को ले लेंगे। देख रहे हैं दी हुई सारणी के डेल्टा इक्वल टू, देख रहे हैं सारणी का जो मान दिया है डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये दिए हुए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। देख रहे हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 की क्रिया करने पर यही डेल्टा बराबर मिल जाएगा। हम पहली पंक्ति से दूसरी को घटाकर लिखेंगे। तो देख रहे हैं एक्स माइनस वाई, फिर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अब दूसरी से तीसरी घटाएंगे, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और फिर देख रहे हैं जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और तीसरी पंक्ति को वैसे उतार लेंगे, जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप देख रहे हैं सरल करते हैं तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू, देख रहे हैं एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वर्गांतर कर लेंगे। एक ब्रैकेट देख रहे हैं प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इसमें से देख रहे हैं तीसरे पद से यदि हम जेड कामन करें तो वाई माइनस एक्स और यदि माइनस जेड कामन कर लें तो फिर एक्स माइनस वाई के रूप में मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं वाई माइनस जेड और फिर वर्गांतर हो रहा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। और तीसरे से देख रहे हैं माइनस एक्स को यदि कामन कर लें तो ये हमारा वाई माइनस जेड मिल जाएगा। और तीसरी पंक्ति में जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये सारणी दी है। अब इसको हम सरल करेंगे। तो देख रहे हैं सरल करने पर पहली पंक्ति से x माइनस वाई कामन मिल रहा है और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड। इनको कामन करने पर R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर तो यदि ये कामन कर लिया जाए पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी से y माइनस जेड, तो शेष जो बचता है उसको हम लिख देते हैं। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में एक बचा, दूसरा अवयव x माइनस वाई कामन कर लिए हैं, x प्लस वाई और इसमें देख रहे हैं माइनस जेड। दूसरी पंक्ति में देखेंगे तो दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं कि y माइनस जेड कामन मिल गया, एक बचा, इसमें y प्लस जेड। और फिर देख रहे हैं तीसरे में माइनस एक्स और तीसरा है जेड स्क्वायर एक्स वाई। और सरल करते हैं। आप देख रहे हैं यदि पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो ये 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। एक बार हम R1 माइनस R2 की क्रिया और कर लेते हैं। R1 माइनस R2 अर्थात पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो घटाने पर यही हमारा बराबर मिल जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। देख रहे हैं एक से एक घटाएंगे 0 और x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड।
और देख रहे हैं माइनस जेड घटाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति है 1y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इसमें देख रहे हैं y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहली पंक्ति में x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और शार्डिक में देख रहे हैं पहली पंक्ति में जो अवयव शेष बचते हैं 0 और x माइनस जेड, इसमें भी देख रहे हैं x माइनस जेड है। और यदि क्रम से हम लगाएं क्योंकि x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो इसके लिए यदि माइनस कॉमन कर लें तो फिर z माइनस एक्स बन जाएगा। और इसमें भी देख रहे हैं माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये भी z माइनस एक्स मिल जाएगा। और दूसरी और तीसरी पंक्ति वैसे उतार लेंगे, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति से z माइनस एक्स और कॉमन मिल रहा है, तो z माइनस एक्स को कॉमन कर लिया जाए। r1 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर तो यदि r1 से z माइनस एक्स को कॉमन कर लें तो फिर देख रहे हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू देख रहे हैं 0 जेड माइनस एक्स कॉमन कर लिए -1, फिर -1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आप देख रहे हैं यदि हम दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ को घटा दें तो फिर ये मान भी हमारा 0 हो जाएगा। तो C2 से C3 को घटाने पर C2 माइनस C3 की क्रिया करेंगे तो देख रहे हैं C2 माइनस C3 से मान मिल जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू 0 1 जेड। देख रहे हैं -1 से -1 घटाएंगे 0, y प्लस जेड से माइनस एक्स घटाएंगे देख रहे हैं ये भी प्लस बन जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर देख रहे हैं -1 माइनस एक्स एक्स वाई। ये हमारा तीसरा स्तंभ है। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में डबल 0 आ जाते हैं तो r1 को लेकर प्रसार करने पर अब हम r1 को लेकर प्रसार कर देंगे। r1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं r1 को लेकर प्रसार करेंगे तो इक्वल टू मिल जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू r1 में देख रहे हैं पहले दो पद शून्य हैं, तीसरे पद से तीसरा पद देख रहे हैं -1 है इंटू इसके संगत उपसारिक देखें तो ये हमारे 4 पद मिल जाएंगे 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं तो प्रसार करने पर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू -1 देख रहे हैं इसमें 1 का गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस फिर जेड का गुणा माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो देख रहे हैं गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा। यदि हम गुणा में देखें तो देख रहे हैं गुणा करने पर इसका जो मान मिलेगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू -1 और देख रहे हैं इसमें हमारा -1 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड से गुणा करेंगे तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इस -1 से यदि हम गुणा कर दें तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही देख रहे हैं हमको सिद्ध करना था, यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है।
प्रूव्ड। इसके बाद यदि हम देखें, हमारा अगला प्रश्न दिया है 5 के खा नंबर में, देख रहे हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी संख्या 5 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न हमने पिछले सेट संकेतांक 324 AY में प्रश्न संख्या 5 के का में सिद्ध किए थे। यहाँ 5 से विभाजित करने की बात कहता है, वहाँ 2 से विभाजित था, बस इतना डिफरेंस है। तो ये आप संकेतांक 324 AY के प्रश्न संख्या 5 का में हल है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका मिल जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 के खा की बात करें तो ये पिछले संकेतांक 324 AY के आपका प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 के का में मिल जाएगा। वहां से इसका हल देख सकते हैं। अंतर केवल यहाँ 5 से विभाजित है और वहाँ 2 से विभाजित था। प्रश्न बिल्कुल सेम प्रकार से लगेगा। इसके बाद फिर यदि हम देखें तो देख रहे हैं इसमें गा नंबर में यदि देखें तो गा नंबर में स्टार अंकित है, अर्थात ये इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का घा। 5 के घा में देख रहे हैं दिया है √x² माइनस 8x प्लस 7 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 5 का घा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का घा, इंटीग्रेशन I इक्वल टू √ यदि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएं तो देख रहे हैं x² x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, और देख रहे हैं दूसरा पद चूंकि 8x दिया है तो 4 से गुणा करेंगे तो फिर ये 4 गुनाई 8x बनेगा। आप प्लस 4 का स्क्वायर हमको जोड़ना और घटाना है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और 4 का स्क्वायर घटा दें, प्लस 7 इंटू dx सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाता है इंटीग्रेशन √ देख रहे हैं a² माइनस 2ab प्लस b² अर्थात x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाता है। फिर यदि देखें तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन √ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और देख रहे हैं 16 से 7 घटाएंगे तो 9 7 16 माइनस 9 मिल जाता है। तो देख रहे हैं ये √x² माइनस a² के रूप में बन गया है। तो सीधे हम √x² माइनस a² के समाकलन का फार्मूला जानते हैं, तो उस फार्मूला को लगाएंगे। इसका देख रहे हैं समाकलन होता है 1/2 इंटू x √x² माइनस a²। देख रहे हैं x के स्थान पर चूंकि x माइनस 4 है तो x माइनस 4 लिख लेंगे। फिर x² माइनस a² अर्थात x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू, तो हाफ x √x² माइनस a² माइनस a² देख रहे हैं 9 है इंटू log x प्लस x की जगह देख रहे हैं x माइनस 4 है तो x माइनस 4 इंटू a² log x प्लस √x² माइनस a² अर्थात x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9। इस प्रकार से देख रहे हैं सरल करके लिख देंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा। यदि इसको हम सरल कर लेते हैं तो सरल करने पर इसका मान आ जाएगा इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस 4 √x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं तोड़ करके हम सरल करें तो इसका मान इसी के बराबर बनेगा x² माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 log x माइनस 4 प्लस √ इसको भी देखिए सरल करेंगे क्योंकि इसी का परिवर्तित रूप है तो x² माइनस 8x प्लस 7 मिल जाएगा।
तो यही देख रहे हैं इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अंगा पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के अंगा पार्ट में दिया है, कह रहा 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 5 का अंगा पार्ट। देखिए प्रश्न नंबर 5 के अंगा में 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी से, चूंकि कुल पत्ते देख रहे हैं 52 होते हैं, कुल पत्ते बराबर 52, एक के बाद एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। देख रहे हैं पहले पत्ते के पहला पत्ता के इक्का निकाले जाने की प्रायिकता हम जानते हैं कि प्रायिकता अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग होता है। तो पहले पत्ते के इक्का निकाले जाने की प्रायिकता मान लीजिए PE1, तो PE1 इक्वल टू मिल जाएगी। देख रहे हैं इक्का कुल 4 होते हैं, जबकि टोटल 52 पत्ते हैं, तो बराबर मिल जाएगी 4/52। इसी प्रकार दूसरे पत्ता के इक्का निकाले जाने की प्रायिकता यदि हम PE2 लें, तो देख रहे हैं चूंकि कह रहा बिना प्रतिस्थापित किए हुए, यानी जो शेष पत्ते बचेंगे उन्हीं से निकाला जाना है। तो शेष 51 बचते हैं, और जिनमें चूंकि एक इक्का निकाला जा चुका है, 3 इक्के शेष बचते हैं, तो 3/51 मिल जाएगा। और तीसरे पत्ते को कह रहा इक्का होने की, पहला पत्ता देख रहे हैं यहाँ पर पहला पत्ता पहले 2 पत्तों के बादशाह होने की बात कह रहा था। तो पहले पत्ता के बादशाह, क्योंकि हम जानते हैं सभी पत्ते 4 ही होते हैं, पहला पत्ता के बादशाह निकाले जाने की प्रायिकता भी 4/52 मिलेगी। तो बिना प्रतिस्थापित करना है, अर्थात शेष पत्तों से दूसरा निकाला जाएगा। तो दूसरे पत्ता के बादशाह निकाले जाने की प्रायिकता 3/51, और तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, देख रहे हैं शेष पत्ते तो बचते हैं 50, लेकिन चूंकि 2 बादशाह निकले हैं इसलिए चारों इक्का भी शेष हैं। तो अनुकूल ढंग 4 कुल ढंग 50, चूंकि तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए अवशिष्ट प्रायिकता बराबर, चूंकि तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए अवशिष्ट प्रायिकता तीनों के गुणनफल के बराबर होगी। अवशिष्ट प्रायिकता बराबर PE1 इंटू PE2 इंटू PE3, तीनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50, देख रहे सरल करेंगे 17×51 और 13×4 4 से काटेंगे तो देख रहे हैं 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता का मान मिल जाता है। अंश में 1 1 2 का गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा, और हर में यदि देखें तो 13 और 17 से गुणा करते हैं, 17×3 = 51 और 17 × 1 = 17, 17 में 5 हासिल जोड़ दिए, 17 × 5 = 22 इंटू 25, 25 से और गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा बराबर 2/25, 1 × 25 हासिल 2 मिले, 25 दूनी 50, 50 2 52, फिर 25 दूनी 50, 5 हासिल जोड़ दिए, 50 5 55। तो इस प्रकार से अवशिष्ट प्रायिकता PE बराबर मिल जाएगी 2/5525। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।